हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनजी एकेडमी। मैं निखिल गुप्ता आज आप लोगों को एलजेब्रा के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो समझाने वाला हूँ। चलिए आइए देखते हैं एलजेब्रा के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो यानी कि एलजेब्रा क्या होती है? एलजेब्रा मैथ का ही एक पार्ट होता है, मैथमेटिक्स का ही एक पोर्शन होता है। एलजेब्रा का मतलब होता है कि मैथ में तो हम लोग अक्सर पढ़ा करते हैं नंबर्स, जैसे 1, 2, 3, 4, इस सब को हम लोग बोलते हैं एरिथमेटिक। इससे रिलेटेड जितने भी मैथ होते हैं इस लोग हमको क्या बोलते हैं? एरिथमेटिक्स। लेकिन एलजेब्रा में क्या होता है कि मैथ का ही एक ब्रांच है जिसमें हम लोग देखते हैं कि उसमें लेटर्स यूज होते हैं। लेटर्स मीन्स ए, बी, सी, डी, etc। इससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं उसको हम लोग एलजेब्रा बोलते हैं। जैसे 2x एक एलजेब्रा टर्म है क्योंकि इसमें एक लेटर है, लेकिन अगर सिर्फ 2 लिखे तो ये एक एरिथमेटिक टर्म है क्योंकि इसमें कोई लेटर नहीं है। तो आपको एलजेब्रा का कंसेप्ट समझ में आया। अब इसके बाद अगर देखें तो एलजेब्रा में 2 टर्म्स होते हैं। जैसे 2x का एग्जाम्पल अगर लेके देखेंगे तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट और इसको बोलते हैं वेरिएबल। यानी कि कहने का मतलब यह है कि कांस्टेंट का मतलब जिसका वैल्यू क्या है? फिक्स्ड है। 2 का मतलब 2, उसका कोई वैल्यू कहीं बदल नहीं सकता है। लेकिन जो एलजेब्रा टर्म्स होता है, इस टर्म में वेरिएबल है, इसका मान क्या होता है? नॉट फिक्स्ड। इसका मान कोई भी मैथ में देखेंगे तो x का मान कुछ 2 हो सकता है, x का मान कभी 5 हो सकता है, x का मान कभी -5/4 हो सकता है, etc कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब x का मान हमेशा क्या हो सकता है? बदल सकता है। हम लोग x लेके समझे, लेकिन आप लोग कुछ भी लेके समझे। जैसे अगर एक और टर्म को देखे 2ab, इसमें वेरिएबल कौन सा है और कांस्टेंट कौन सा है? वेरिएबल कौन सा है? अगर देखें तो वेरिएबल जो लेटर है, अंग्रेजी का जो लेटर है वही वेरिएबल है। जैसे ए, बी, ये वेरिएबल है। कांस्टेंट टर्म क्या हुआ? 2। इसी तरह एक और एग्जांपल अगर लेंगे, एग्जांपल 4, तो 4x + 3y, तो यहाँ पर वेरिएबल कौन कौन सा होगा? वेरिएबल अगर देखेंगे तो इधर कांस्टेंट देखें तो वेरिएबल में होगा x, y। ये वेरिएबल टर्म है क्योंकि इसका मान हमेशा क्या हो सकता है? हर मैथ में क्या हो सकता है? चेंज होते रह सकता है। हो सके x का मान 1 आए, x का मान 2 आए, कोई और दूसरा मैथ बनाए तो x का मान 4 आए, y का मान कुछ चेंज हो सकता है। लेकिन जो 4 और 3 है इसका मान हम लोग चेंज नहीं कर सकते। कारण क्या है? क्योंकि इसका मान क्यों चेंज नहीं कर सकते? क्योंकि ये अरिथमेटिक टर्म है और इसका मान हमेशा क्या है? फिक्स्ड है। हम लोग सबको जानते हैं कि 4 का मतलब 4 ही होता है। 4 पैकेट मतलब 4 पैकेट होता है। लेकिन अगर मैं बोल दिया x पैकेट, कोई सामान तुम लेकर आए x पैकेट, तो इंसान समझ नहीं पाएगा x पैकेट का मतलब क्या, क्योंकि ये वेरिएबल है, अननोन है। हर मैथ में अलग अलग आता है। तो इतना दूर समझ में आया। अब उसके बाद इसमें लाइक टर्म सीखेंगे, अनलाइक टर्म सीखेंगे। अगर एलजेब्रा में अगर देखेंगे तो 2 टर्म्स होता है, एक लाइक टर्म, एक होता है अनलाइक टर्म। लाइक टर्म का मतलब जैसे 4x, 3x,
9x। लैग टर्म का मतलब जिसमें क्या होता है कि जो टर्म में जो लेटर्स है यानी कि अलजेब्रा का जो टर्म है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैग टर्म बोलते हैं। अनलैग टर्म का मतलब जैसे 4x और यहाँ पर 3y, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये अनलैग टर्म है, क्योंकि यहाँ पर लेटर ये अलग है, यहाँ पर लेटर ये अलग है, तो ये क्या है, अनलैग टर्म है। अब इसी तरह इसका अगर इस दोनों चीज़ को अगर जोड़ना चाहते हैं कोई लैग टर्म को, तो क्या जोड़ने का नियम क्या है, 4x प्लस 3x। यहाँ पर देखना पड़ेगा कि लैग टर्म है या नहीं है। अगर यहाँ पर लैग टर्म है, यहाँ पर दोनों में x है, इसका मतलब क्या होगा, 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7, यानी कि 7x, तो ये लैग टर्म हुआ। अब उसी तरीके से अगर ये वाला रहा 4x प्लस 3y, अगर इसको जोड़ना है तो हम लोग जोड़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर लैग टर्म अलग है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही टर्म्स गुलो अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर अनलैग टर्म है, इसलिए जैसे का तैसे रहेगा। लेकिन इन केसों पर अगर इसमें ये हो गया, ऐसे हो गया, इसका मतलब क्या होगा, 4x प्लस 3y और 7y, यहाँ पर हो गया 10y, क्योंकि यहाँ पर एक लैग टर्म y था तो इधर भी y था, तो इसका नंबर से 7 और 3 जुड़ गया, क्योंकि यहाँ प्लस प्लस साइन था, इसलिए अगर यही चीज को अगर हमको सब्सट्रैक्ट करना होगा, यानी कि घटाना पड़े, तो क्या होगा, अगर 4x है माइनस 3x है, तो यहाँ पर हम लोग बहुत आसानी से घटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लैग टर्म सेम है, यानी कि अलजेब्रा का टर्म सेम, यहाँ पर x और यहाँ पर x है, यानी 4 से 3 गया तो 1 बचा, एक तो लिखते नहीं है, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, x। तो इस तरह से घटा सकते हैं। अगर ऐसे रहा 7x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर प्लस माइनस 7x, तो इस जगह कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर याद रखना कि प्लस है, माइनस नहीं है, तो 7x स्क्वायर 8x स्क्वायर कितना हो गया, 15x स्क्वायर। क्यों हो गया 15x स्क्वायर, क्योंकि दोनों के पास लैग टर्म सेम है। अब तुम सोच रहे हो कि यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, यहाँ पर भी तो भाई x है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाला तो यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, दोनों ही सेम है, यहाँ पर x है, इस कारण से ये लैग टर्म नहीं होगा, ये अलग टर्म है, तो हमको जस्ट इसका बगल में क्या कर देना, लिख देना पड़ा, क्योंकि इसका कोई और है नहीं कि घटाएंगे या जोड़ेंगे। समझ में आया इतना दूर? तो एक और क्वेश्चन देते हैं, सेवन एक्स स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर माइनस 3x कितना होगा, ये कमेंट में बता देना। अब उसके बाद एक और नया कॉन्सेप्ट है, अगर कोई चीज़ को गुना करना हो, कोई चीज़ को गुना करना हो तो कैसे करेंगे, तो फिलहाल ये सब समझ में आया। कोई चीज़ को गुना करना हो तो कैसे करेंगे, काट दे सर, 15 मिनट हो गया तो।